डॉक्टर साहब, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। सर जो मर्जी तुसें रोक पर तुसें इत्थै आना पड़ेगा। आना जनाब, तुसें सारें इत्थै आनियै सनाई ओड़ो भला जाओ बच्चो घर, साढ़े कोल कक्ख निं हैन। जेह्ड़ी चीज़ भी असें सनाओ तुसें इसी इत्थै सामनै आनी है, असें कैह्ली इत्थै खज्जल करा करदे हो। एक ने अज्ज कोई मेरे भरा ने कोई इंटरव्यू दिक्खेआ जनाब, उंदा इंटरव्यू हा विबोध गुप्ता हुंदा। केह् गल्ल में सुनी नहीं है, तुस सनाओ थोड़ा विस्तार कन्नै। सर एक सीनियर लीडर ने बीजेपी दे उन्हें एक इंटरव्यू दिता अज्ज, ओह्दे च आखदे ने कि प्रोटेस्ट कन्नै अस नौकरियां नहीं दे सकदे और ना ही गौरमेंट हर एक बच्चे की नौकरी प्रोवाइड कर सकती है। अगर अस नवीं रिक्रूटमेंट दिन्ने आं ते जेह्ड़े बच्चे ने ओह् प्रोटेस्ट करनगे। सर फर्स्टली मैं गल समझाना चाहना, मेरे वीर होरें जरा कड्ढियै दस्सन कि जेह्ड़ी एडवरटाइजमेंट आई दी है ओह्दे विच लिखे दा है, कैमरामैन जरा जूम करी दस्सन, ये देखो एह्दे च लिखे दा है कि भर्थी अगर किसी वजह कन्नै डिले होंदी है ਉਹਦੀ वैकेंसी इंक्रीज़ भी की जा सकती है तो डिक्रीज़ भी की जा सकती है। सर भर्थी की चौथा साल लगी पिया, भर्थी की जी टाइम पीरियड होंदा साल का या 1.5 साल का होंदा। मेरे ख्याल च उन्हें ध्यान करिए पढ़िया नहीं होना। मैं चाहना, मैं रिक्वेस्ट करा कि सर तुम एक बार पढ़िए जरूर दिखियो। और सैकंडली गल ये है सर, अस इ'यां धरना लाइए नहीं मंगा दे, इन्हें वादा किया हा तो अस मंगा दे। और थर्ड गल ये है सर कि जिसलै भी कोई भर्थी होंदी है, रिक्रूटमेंट होंदी है, वो एजेंसी वो बोर्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड 10% या 15% इन्ने का बच्चे एडवांस ज़्यादा चुकता है वैकेंसीज को। लेकिन सर तुम ऐप देखो, ये 1356 वैकेंसी 3300 प्लस बच्चा चुकया गया। टैक्स पेयर का पैसा क्यों बर्बाद किया अगर बच्चे नहीं ही लैने? तुसें 1356 तो चुकया, बाकी बच्चे का रीमैडिकल होया, वो खर्चा कौन देगा? एक बच्चे का 4000 के लगभग खर्चा आता है टैस्ट का, मैडिकल करने का। 3300 बच्चे का जो खर्चा होया वो कौन देगा? अगर तुम नवीं रिक्रूटमेंट देंदे हो तो जिंदी एज होई दी है ये कुत्थे जाणगे? तुस नवीं गी देआ दो, मौका देओ तो वैल एंड गुड है, साढ़े छोटे भरा गए सानू खुशी है। लेकिन ये कुत्थे जाणगे जिंदी एज होई दी है? तुस बार बार सानू क्यों प्रैशराइज करा दे? बार बार जिहड़ा सही इशू है मुद्दे पर क्यों इन्हें फैलिटेट करा दे? तुस क्यों मुद्दा चेंज करना चाहते हो कि अस धरने पर बैठे दे? अस ते अपना एक डिमांड करा दे जेह्दा वादा तुसें कीते दा, फिर बार बार आखदे सानू तो कुदै दस्सेआ नहीं। अस झूठ थोड़ी मारना जी, एक बंदा झूठ मारेगा, दो बंदा 1456 बच्चा 1556 बच्चा झूठ थोड़ी मारग। तुस आखा दे धरने पर बैठे दे, धरने पर थोड़ी बैठे दे, अस तो डिमांड करा दे जी तुसें दसी। अच्छा सर, एक गल हो रही कि ये आखदे कि भला वैकेंसियां इ'यां नहीं दित्ती जंदियां। सर जिनें वैकेंसियां चाहिए ना सर, ये BSF वाले पलोड़ा वाले सर, इन्हें अपनी तरफा इन्हें लैटर क्यों भेजे इन्हें दिल्ली कि असें वैकेंसियां चाहिए न? ऑलरेडी सर इन्हें को 7000 पोस्ट भेजी, इन्हें बोलिया कि साढ़े को ऑलरेडी मैडिकल फिट होए दे बच्चे, इन्हें अस ले लैने। सर इन्हें अपने DG भेजी ओड़ी एप्लीकेशन, उन्हें भी मेरे ख्याल कन्नै उन्हें क्लीयर करी ओड़े दा कि असें इन्नियां रिक्रूटमेंट चाहिए है। हूँ सर गौरमेंट का काम है जो अगे बचा है ना, एक साइन बचता है सर, वो गौरमेंट का काम है। लेकिन गौरमेंट की सर कौन आखना, इन्हें आखना ना, ई गौरमेंट की आखन तो अपना क्लीयर कर। सर इन्हें इतों क्लीयर भी कर सकते हैं सर किन्ने लैटर गए हैं BSF पलोड़ा, इन्हें कम से कम भी 3-4 रिमाइंडर उन्हें भेजी ओड़े ने, लैटर सर उत्थों पुज्जी गेदे ने, साइन भी DG होंदे होई गेदे ने। हूँ खाली सर जेह्ड़े अजय भल्ला होर ना वो एक साइन करी ओड़न तो साढ़ा 1500 टब्बर बसी जंदा। इन्हें सर उस चीज़ा पता नहीं लगा कि गौरमेंट इंदी है। ये इत्थों उनें सनान, जम्मू के नुमाइंदे उन्हें सनागन, अग्गें दिल्ली सनागन तो उंदे अग्गें गल पुज्जनी है सर। हूँ असें तो इन्हें सनाई थक्की 50 दिन होई सर सनांदे, और इन्हें गै सनाना सर उनें दी। अस तो जाई नहीं सकदे दिल्ली, तुंदे माध्यम कन्नै इन्हें सनाने कि जनाब BSF चाहती है कि अस बच्चे रखने आ। BSF ये चाहती है कि जेह्ड़े बच्चे साढ़े कोल सिलेक्ट होए दे न, ताइयां उनें सर 1300 वैकेंसी ही 3300 बंदे मैडिकल किया उनें, क्योंकि उन्हें पता एक क्वालीफाइड ने बच्चे, इन्हें इ'यां नहीं छड्डी सकदे अस। कल दी कोई साढ़े कोल वैकेंसी बची दी है तो अस इन्हें देगे सर, उन्हें अपनी तरफा लैटर भेजी ओड़े दे। और इंदा फर्ज बनता सर गौरमेंट का कि जी साड़ी जम्मू की गौरमेंट है ये उन्हें सना जी है कि जनाब BSF वाले भी चाहते हैं भर्थी दी, तो तुस भी लिखिए दिओ। जो 1556 बच्चा तुंदे कोल लैटर पुज्जे न, रैना साहब उन्हें लैटर भेजे ने जनाब, उ'ऐ खोलिए आखो कि जेह्ड़े असें लैटर भेजे न तो उ'ऐ खोलिए लिखो, उंदे एक साइन करो, साइन करिए सर BSF वाले दिओ तो जेह्ड़ा बच्चें दा फ्यूचर है ये थोड़ा स्हेई होई जा सर। आखदे ते है ना सर अस यूथ दी अग्गा करगे सर, इस हालत दी इन्हें बड़ी पिच्छे लेई जाना सर। अहीं अज 50 दिन होई सर, अज लगभग 50 दिन होई, कोई पुच्छने वाला नहीं आवा सर। जेड़ा समान है वह भी चुक्कियै लेई आ। मिगी इस गल का इन्ना दुख लगा कि तुसें पढ़िया भी नहीं तो तुसें इंटरव्यू दिता, तुसें पढ़िया नहीं भी, वो केह् बोला दे ओह्दे च? सर वैकेंसियां पेदियां ने, अवेलेबल न जद उंदे कोल, ओह् खुद चिट्ठियां लिखियै भेजा दे कि सानू वैकेंसी दिओ। साढ़े मसला है सर लोकें चंद लोकें पता है सर, जेह्ड़ा साढ़ा मसला पूरी डिटेल बिच चंद लोकें पता सर। और
उस चीज़ सर ये कोई निक्का मुट्टा मसला नहीं सर, साड़ी जिंदगी का सवाल है। ये तो सनाई दे कि भला प्रोटेस्ट करिए वैकेंसियां नहीं मिलदियां जां इ'यां। सर आप प्रोटेस्ट करिए वैकेंसियां नहीं लै दे, अस अपना हक इंदे कोला मंगा करदे आ, और जेह्ड़ा वादा सर ये साढ़े कन्नै करदे ना अस ओह्दे उप्पर कायम आ सर। हून इंदा फर्ज बनदा उस वादे उप्पर इब्बी कायम रौह्न। उ'नें आखदे साढ़े कोल कोई रिकार्ड कोई ऐसी सर अस कोई हून अस प्रधानमंत्री साहब हुंदे मिलन जाइए क्या असें मोबाइल अंदर जान दिंदा सर? कोई नहीं जान दिंदा। और उ'नें आखगे सर रिकार्ड करिए देओ, रिकार्ड करिए सर कोई नहीं दिंदा है। हाँ इ'नें बी सर पता है कि असें इन्नी गल्ल आखी दी है DDC इलैक्शन दे दौरान, तां करियै सर इ'नें सारियां सीटां भी मिलियां, सब किश होया, बच्चें जोर भी लाया। लेकिन इन्हें सर थोड़ा चाहिए कि अपनी तरफा भी सर इनकी कोशिश होनी चाहिए ना कि साढ़ा यूथ है जम्मू कश्मीर का यूथ है, इंदे लिए सर किश ते किश करिए जेह्ड़ा असें अग्गूं इ'नें असें दिक्खना है। सर असें भर्ती भी देने वोट करने ना, जे असें अज्ज इस तरह दरबदर करगन सर फिर अग्गें कि'यां केह्ड़ी नजरी कन्नै इ'नें दिखगे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग ना सवाल जो है वो मैं पूछना चाहता हूँ आज। रविंद्र रैना जी कह रहे हैं मैंने किया है, मैंने लेटर दे दिया है, अब वहाँ से अगर पास होगा चलो वो भी अपनी जगह सही है। तो एक सवाल ना मेरे दिमाग में आ रहा था, आप लोगों से पूछ रहा हूँ, अगर रविंद्र रैना जी की जगह सोचो चौधरी लाल सिंह जी अगर स्टेट प्रेसिडेंट होते भाजपा के, या देवेंद्र सिंह राणा जी स्टेट प्रेसिडेंट होते भाजपा के, या फिर कोई और नेता होता, श्री रमन भल्ला जी होते अगर स्टेट प्रेसिडेंट भाजपा के, क्या लगता है फिर क्या हो सकता था? सर देखिए बात होती है ना कि जब आप किसी चेयर पे बैठते हो, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि वो मैटर नहीं करता कि आपकी चेयर का रैंक क्या है। अगर कोई काम करना चाहता ना दिल से, आप शो तो कर लोगी कि हाँ मैंने बाहर से मतलब ये लेटर वगैरह फैक्स कर दिया जो भी ओवरऑल थिंग, लेकिन जब आप किसी चीज़ पे जुनून से पड़ जाते हो ना, जिसके पीछे आप पूरा जोर लगाते हो, तो ये सोच के नहीं कि ये जो काम है बच्चों का है, अगर आप ये सोच के चलोगे ये काम मेरे बच्चों का है, मेरे अपने बच्चों का है, तो कहीं ना कहीं उस काम के होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। मेरे बोलने का सिर्फ ये मतलब है कि रैना साहब का जो ओहदा है, जो उनकी एक पावर, वो इतनी भी स्मॉल पावर नहीं है। वो अभी स्टेट प्रेसिडेंट है BJP के, इतनी बड़ी गवर्नमेंट के, इतनी बड़ी पार्टी के। तो आप बताइए कि जो ये रैना साहब है, क्या इनके पास इतनी भी पावर नहीं होगी कि हमारी बात को आगे जब ढालते हैं, आगे जब बोलते हैं, तो उसमें कोई जोर हो, उसमें कोई पावर हो? तो मैं सिर्फ ये मुद्दा, ये बात अलग है कि काम नहीं हो रहा है, मैंने लेटर वगैरह, वो सिर्फ लारा लगाने की बात है। पहले लॉलीपॉप देते थे, फन पॉप दे रहे हैं। तो मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ कि इनके जो लीडर बोलते हैं कि अगर हम इनको ज्वाइनिंग दे देते हैं तो दूसरे बच्चे प्रोटेस्ट करेंगे, वो अब कोर्ट केस करेंगे कि हमें हमारी वैकेंसी इनको दे दी। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ सर, आपको वो चीज़ आप सोच रहे हैं जो अभी हुई नहीं, आप ये सोच रहे हैं कि आगे बच्चे ये करेंगे। अभी आपको ये नहीं दिख रहा जो बच्चे आपके इधर गेट के बाहर, आपके दरवाजे के बाहर बैठे हैं? हम तो बैठे हुए हैं ना, आप बोल रहे हो वो बैठेंगे, हम बैठे हुए हैं, हम प्रेजेंट में हैं अभी। और हमारी सबसे बड़ा मुद्दा था कि 4 साल हो गया, हमारी एज निकल गई। जो बच्चों की एज निकल गई, उनका भविष्य, उनका फ्यूचर किधर जाएगा? आपको उनकी फिक्र है जो आगे आएंगे। 30,000 वैकेंसी, अगर आप 1500 दे दोगे, कितनी बची? 28,000 रख लो, चलो अप्रॉक्सीमेटली 28,000 बची। तो कहीं ना कहीं नुकसान किसका अगर वो हमें वैकेंसी नहीं देंगे? तो हमारा नुकसान है, उनका नहीं ना। तो मेरी सरकार से अपील है, राणा साहब से अपील है कि ये काम हमारा सोच के ना करें, BSF के एस्पायरेंट्स का ये काम सोचिए करें कि ये जो बच्चे हैं ये उनके बच्चे हैं, ये उनकी जनता है। अगर उनको आगे इलेक्शन में जीतना, अगर CM बनना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें हमारा काम करना पड़ेगा, ताकि हमें भरोसा हो कि ये CM बनने के लायक है, ये काम करने के लायक है। सर हमें नहीं सर, पूरी जनता को भरोसा हो जाएगा अगर हमारा काम ये होगा ना सर, पूरी जनता को हो जाएगा कि BJP झूठे वादे नहीं करती। अगर उन्होंने वादा किया है वो पूरा कंप्लीट करेगी। तो जैसे ये बोल रहे हैं कि पीछे कोई धरने करेंगे, सर हमारे पीछे है कौन? अभी 1556 है सर, ये इनकी जेन्युइन डिमांड है। इन्होंने हर चीज़ क्वालिफाई की है, मेडिकल, फिजिकल, हर एक चीज़ क्वालिफाई की है सर। तो 1556 सर ये ले लेंगे तो उसके पीछे क्या रहेगा? है ही नहीं कोई अभी। और सर जो डेली वेजर का मसला, वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है सर, और अगर वो गवर्नमेंट की लिस्ट में आते हैं। लेकिन हम तो सब अभी कहीं ना आए, हम पूरे सिलेक्ट हुए, हमने पूरी तैयारी कर रखी थी। अब हम भर्ती हैं, बड़े बड़े नंबर लिए हैं हमने, ये छोटे मोटे नंबर नहीं लिए कि 50 लिए, 60 लिए सर, सभी के नंबर 70+ ही हैं सर। और सर अगर ये जो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, इनमें से 65% प्लस बच्चे हैं जिनकी एज हो चुकी है। अगर इन बच्चों को नहीं लिया जाता, ये तो दरबदर हो गए, इनका तो कुछ नहीं रहा। लेकिन जो 35% है वो भी तो नेक्स्ट वाले के कंपटीशन में आएंगे, दोबारा से उनका मेडिकल करवाएंगे आप, फिर टैक्स पेयर का खर्चा बर्बाद होगा। और जो रविंद्र रैना जी ने कल बोला था कि वो आपसे मिलने आएंगे, आए सर आधा घंटे का टाइम देता हा, तो तुम देख लो ये सुई मेरे ख्याल रुकी दी है, सैल डाउन है मेरे ख्याल, सैल पॉइंट रही है, आए नहीं अजे तक। हूँ पता नहीं नवीं घड़ी लैन गए तो देखने अद्धा घंटा होया नहीं तो फिर आएंगे।